नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर रामनगर से, जहां हल्द्वानी मार्ग पर बरसाती नाले में अचानक पानी आ गया, जिससे कार पानी में बह गई। जिस समय यह हादसा हुआ तब कार में दंपत्ति सवार था। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से कार सवार दंपत्ति को कार से निकाल लिया, जिससे उनकी जान बच गई। जरा ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए किस मुसीबत में ये कार सवार दंपत्ति फंस गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, जहां अचानक पानी का सैलाब उमड़ पड़ा और कार बह गई, जिसमें दंपत्ति सवार था। मौके पर मौजूद लोगों ने मशक्कत के बाद कार सवार दंपत्ति को बचा लिया। देखिए पानी के साथ किस कदर बह गई कार, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक कार जिसका काफी वजन होता है और कार के अंदर दंपत्ति भी सवार था, और यह कार पानी के तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह बह गई। तो वहां मौजूद लोगों ने कार में सवार दंपत्ति को बचा लिया। तो जान पर किस तरह से आफत आई, तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। तो सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी और नाले उफान पर हैं और पानी के तेज बहाव में कार बह गई। तो रामनगर की तस्वीरें। उधर टिहरी में नैलचामी नदी में फंसी एक गाय को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि गाय नदी के बीच बने टापू पर घास चर रही थी और इसी दौरान नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और यह गाय टापू पर फंस गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू की टीम ने काफी मशक्कत के बाद गाय को रेस्क्यू किया। तो पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय जो है वो फंस गई थी और पानी का तेज बहाव जिससे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। पत्थर में फंस गया वो। उधर रामनगर के चुकम गांव के लोगों के लिए बरसात का सीजन मुसीबत लेकर आता है। चुकम गांव कोसी नदी के एक छोर पर बसा हुआ है, तो वहीं गांव की दूसरी ओर पहाड़ी है। आम दिनों में कोसी नदी सूखी रहती है, जिससे ग्रामीण शहर तक पहुंच जाते हैं, मगर बरसात के दिनों में कोसी नदी उफान मारकर बहती है, जिससे इनके सामने आवाजाही की समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में लोग कोसी नदी को पार कर शहर तक पहुंचते हैं। ग्रामीण लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि या तो इन्हें विस्थापित कर दिया जाए या फिर नदी पर एक पुल बना दिया जाए, मगर इनकी मांग पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया। तो किन मुश्किल हालात में शहर तक सफर ये तय करते हैं लोग, इन तस्वीरों को देखिए। बरसात के दिनों में बस तैर के जाना पड़ता है और बड़ा कठिन होता है तैरना। अगर कोई बीमार हो गया तो बड़ा मुश्किल होता है उसको बाहर लाना। बस बहुत कष्टमय जीवन है अभी यहाँ पे। चुकम गांव के और अमरपुर गांव के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं बरसात में। ये समझो कि 4 महीने का काला पानी है यहाँ पे। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो या कोई छोटा बच्चा बीमार हो तो उसको या तो 10 किलोमीटर कुमेरिया के रास्ते या गरजिया के रास्ते पैदल लेके आना पड़ता है। उधर कर्णप्रयाग में गौचर आईटीबीपी के पास पहाड़ी दरकने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ी से बड़ा लैंडस्लाइड होते दिख रहा है। तस्वीरें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की बताई जा रही हैं, जहां पर पहाड़ी दरकने के साथ ही मलबा रोड पर अचानक आ गिरता है। इस दौरान हाईवे घंटों तक वाहनों की आवाजाही वहां पर बाधित रही। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पहाड़ी से मलबा दरककर सड़क पर आ गया, जिससे वाहनों की आवाजाही जो है उसको रोका गया। ये देखिए किस तरह से ये लैंडस्लाइड हुआ। हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरा। बद्रीनाथ हाईवे गौचर आईटीबीपी के पास ये लैंडस्लाइड। वहीं चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर आप भी डर जाएंगे। पलक झपकते ही देखिए ये पहाड़ कैसे धराशायी हो जाता है। देखते ही देखते लाखों टन मलबा कुछ ही सेकंड में नीचे आ गिरता है। ये तस्वीरें चमोली की, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग के पास लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक नीचे आ गिरता है। पुरसाड़ी के पास ऑल वेदर रोड के निर्माण की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। ऐसे में इन रास्तों से गुजरना खतरे से खाली नहीं।
सोचिए अगर ये मलबा किसी राहगीर या वाहन के ऊपर गिर जाता तो क्या हो। पहाड़ में इन दिनों प्रशासन की मुश्किलें इसी कदर बढ़ी हुई। रास्ते बार बार बंद हो रहे हैं। ऐसे कई डेंजर जोन बन गए हैं जिनसे रुक रुक कर मलबा गिर रहा है। चमोली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।